अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिसाइट द होली दुरूद शरीफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे, आमीन। डियर स्टूडेंट्स, our today's lecture is on kinds of sentences and clauses. Kinds of sentences and clauses. There are four kinds of sentences. Four kinds of sentences: declarative or assertive sentence. It expresses affect, you can say. It states, asserts or declares something. कि ये किसी चीज़ यानी किसी फैक्ट को, किसी बात को बयान करता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जैसा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम देखें ये एक फैक्ट भी है। डेट इज़ अ वो, कर्ज एक लानत है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट स्टेट्स, असर्ट्स और डिक्लेयर्स समथिंग। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, डेट इज़ अ वो। The next one, interrogative sentence. It asks a question. It asks a question. For example, do you like oranges? Where do you live? Next one is, dear students, imperative sentences. It expresses commands, requests और entreaties यानी इल्तिजाएं, रिक्वेस्ट। ये कोई हुक्म सादर करता है, बयान करता है, या फिर कोई रिक्वेस्ट इसमें बयान की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कीप साइलेंट। वुड यू लाइक टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? वुड यू लाइक टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें कमांड भी है और एंट्रीटी यानी रिक्वेस्ट भी है। द नेक्स्ट वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. It expresses a sudden rush of emotions, feelings, strong feelings. What a pity! Hurrah! We have won the match. Alas! We have lost the match. तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इसके अंदर, और एक्सक्लेमेशन मार्क आएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हाट अ पिटी, कितने अफसोस की बात है, हुर्रा, लास। तो ये डियर स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो ये चार काइंड्स हैं। फर्दर आगे इसकी टाइप्स देखते हैं। सिंपल सेंटेंस, डियर स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस, सादा फिक्रा। इट हैज़ वन सब्जेक्ट, वन प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी फाइल, काम करने वाला। प्रेडिकेट, इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, कि फाइल जो करता है ये उसके बारे में हमें बताता है।
इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज ब्रेवरी वन हिम द मिलिट्री अवार्ड। हिज ब्रेवरी वन हिम द मिलिट्री अवार्ड। सिंपल सेंटेंस है। अब देखें, ब्रेवरी इसमें क्या है, नाउन है। हिज ब्रेवरी जो कि एक सब्जेक्ट है, हिज ब्रेवरी वन हिम द मिलिट्री अवार्ड। अब विन बताता है उसके बारे में, उस शख्स के बारे में, उसकी शुजात के बारे में। इस तरह देखें, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब सिंग बता रहा है जो कि प्रीडिकेट है कि ही जो है वो क्या कर रहा है, शी इज स्वीपिंग द फ्लोर। तो ये डियर स्टूडेंट्स सिंपल सेंटेंस की एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गई होंगी। स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि सारे इनके ऊपर भी लेक्चर दे दें। बेसिक्स हैं तो मैंने सोचा आज का लेक्चर इनके ऊपर रख लेते हैं, इन ऑर्डर टू सैशिएट द वेरी लॉन्गिंग, yearning, wish and desire of my students. Because I have already told you, students make a teacher. I always say, students make a teacher. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा कंपाउंड सेंटेंस। इट कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इंडिपेंडेंट क्लॉज है दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, डिपेंडेंट दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। यानी जो कंप्लीट सेंस देती है वो इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि वो अपने बलबूते पर कोई सेंस नहीं दे सकती अनलेस वो किसी कंप्लीट सेंस के साथ या इंडिपेंडेंट सेंस के कंप्लीट सेंस के साथ, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ उसे जोड़ा ना जाए। तो इनको ज्वाइन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिनको हम फैन बोएज भी कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें, फैन एफ स्टैंड फॉर और ए स्टैंड फॉर एंट, एन स्टैंड्स फॉर नॉर, वॉइस में बी स्टैंड्स फॉर बट, ओ स्टैंड्स फॉर ओ, वाई स्टैंड्स फॉर येट, एस स्टैंड्स फॉर सो। तो इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, यानी फैन वॉइस। और इनको ज्वाइन करने के लिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को हम इनमें से किसी एक का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम इन द लर्च। लीव इन द लर्च स्टूडेंट्स, मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाना। बट ही डिड नॉट लूज हार्ट। बट अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गई, इससे पहले हम कॉमा डालेंगे पंक्चुएशन के रूल्स के मुताबिक। लुक, बट ही डिड नॉट लूज हार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट वन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इट कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूं, एज द प्रेजिडेंट एंटर्ड द हॉल, कॉमा, द पीपल stood their seats to receive him. The people stood their seats to receive him. As the president entered the hall, the people stood their seats to receive him. ये डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। Let's wipe the board for a more space.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, साथ साथ चीज़ों को माशाल्लाह समझते जाएं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत एडफुल होंगी, बहुत हेल्पफुल होंगी। कोई भी इम्तहान में आप अपीयर होने जाते हैं तो ये आपको बहुत एड करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल मैं यहाँ लिख भी देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एज द प्रेसिडेंट entered the hall, the people stood their seats to receive him, to receive him। ये डियर स्टूडेंट्स हमारी यहाँ तक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तक पूरी हुई। अब इसको फर्दर हम देखते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी डियर स्टूडेंट्स, compound complex sentence, it consists of at least two independent clauses or at least one dependent clause। Dear students, compound complex sentence, it consists of at least two independent clauses and at least one dependent clause। For example, when he grows up, he wants to make a doctor and his mother is proud of him। जी, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा लॉन्गर और मोर कॉम्प्लिकेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये उनको एक्सप्लेन करती है। लुक, इट कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट clauses and at least one dependent clause। When he grows up, he wants to make a doctor and his mother is proud of him। अब देखें, he wants to make a doctor, his mother is proud of him, ये देखें दो independent clauses है। When he grows up, it cannot stand on its own, तो लिहाजा ये dependent clause है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस इट कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काइंड्स और टाइप्स जो हैं ये समझ आ गई होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
Slow and steady wins the race. Dear students, consistency always pays you. Yes, a rolling stone gathers no moss. अब आप देखें, ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं साथ साथ आप समझ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखें, धोबी का कत्ता न घर का न घाट का। आप जब कंसिस्टेंटली एक काम को करते हैं तो आपको इसका यकीनन रिवॉर्ड मिल जाता है। किसी फील्ड ऑफ लाइफ में कंसिस्टेंसी ऑलवेज पेज यू। कंसिस्टेंसी टर्न्स द thorns of the path into roses. Helen Keller says, though the world is full of suffering, it is also full of overcoming of it. दुनिया में सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम करने के लिए यू नीड टू बी अ वेलियंट, अ ब्रेव, एंड ऑलवेज वेयरिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। Smile is an antidote to all worries. A coward dies many times, a valiant dies but once, Shakespeare says. एक बुज़दिल अपनी ज़िंदगी में मौत से पहले कई मरतबा मरता है, बहादुर एक मरतबा ही मरता है जब उसे मौत आती है। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, अब जब कोई शख्स उनको अपने ऊपर तारी कर लेता है तो यकीन जाने ही जस्ट मेक्स हिज लाइफ डल एंड ग्लूमी। Such naughty problems you need to leave to God to solve. He is the best solver of our each and every problem. You ought to genuflect, you ought to bow to Him 5 times a day regularly. It gives you the peace of mind, the priceless peace of mind, which cannot be found anywhere except in the zikr and worship of Allah Almighty. तो डियर स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी, साबित कदमी, मुश्किल मिजाजी
का अपना एक समर है, बल्कि बड़ा लशस और स्वीट फ्रूट है इसका। Stay strong and stalwart and oak-hearted in face of the problems of life. And when you see anybody around in your day-to-day life, always wear a smile on your face. Despite the fact you are confronted with myriads of problems, smile sheds away your problems. It mitigates, alleviates the intensity of your hard feelings. इसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस है पंजगाना नमाज, बाकायदगी से अदा किया करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सुकून की दौलत वहाँ मिलती है डियर स्टूडेंट्स, वो कहीं नहीं मिलती। द वर्ल्ड इज़ अ बबल, इट इज़ अ 9 days wonder. Handsome is that handsome does. खूबसूरत वो है जिसका अमल खूबसूरत होता है। अलेक्जेंडर पोप ने कहा, चार्म स्ट्राइक्स द साइट बट मेरिट विंस द सोल। चार्म स्ट्राइक्स द साइट बट मेरिट विंस द सोल। इस खूबसूरत बात के साथ इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट यहीं से आगे हम जोड़ेंगे अपना लेक्चर, क्लॉजेस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। वन बाय वन ये चीज़ें डियर स्टूडेंट्स देखने में, जैसे मैंने कहा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये देखने में आया है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अब उनसे भी देखें आप, कभी ये ना शिकवा करें स्टूडेंट्स के कि उनको ये एक छोटी सी बात भी नहीं पती। मसलन उन्हें ये भी नहीं पता कि सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है। देखें ये इट्स नॉट दैट डिस्करेजिंग ऑन द पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है। मुमकिन है उन्हें उर्दू में वो बात पता हो, अंग्रेज़ी में ना पता हो। तो ये कोई ऐसी एम्बैरसिंग बात नहीं होती। डोंट फील शाय while learning anything. मैं अक्सर कहा करता हूँ, never conceal your disease from your doctor and your weakness in studies from your teacher. A teacher is like a doctor who diagnoses the studious weakness of his students. सबसे पहले you need to shed away your shyness.
your fear that inhibits you, that dampens your spirits. तो ये शर्म, ये झंझलाहट सीखने में डियर स्टूडेंट्स, इसे फेंक दें, परे फेंक दें। स्टूडेंट, अब इस लफ्ज़ के मानी देखें, स्टूडेंट मुराद तालब इल्म, वो जिसे इल्म की तलब हो, वन हु wants to seek. Yes, one who seeks finds. It is largely a matter of seeking. ये जुस्तजू का मामला है। जब आप किसी चीज़ की जुस्तजू करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप उस चीज़ को पा लेते हैं। टीचर एक गाइड की मानंद होता है, वो आपको गाइड करता है। आगे आपकी तिश्नगी है और आपने उस तिश्नगी को शो करना है, सो दैट ही may be able to satiate your quest and thirst for knowledge. You can take the horse to the well, but you cannot make him drink. आप घोड़े को कुएं तक तो ले जा सकते हैं, उसे पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते। तो लिहाजा स्टूडेंट्स, जब तक आपके अंदर खुद से ये सीखने की क्वेस्ट या थर्स्ट या जुस्तजू या प्यास नहीं होती, आप नहीं सीखते। अपने अंदर ये सीखने की लगन हमेशा रखें। ऑन वट एवर स्टेज ऑफ लाइफ यू आर, डोंट फील शाय। मुझे याद है कि चंद सालों पहले मैं एक आइल्स की क्लास शुरू की मैंने, तो उसमें जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थी मेरी फीमेल, वो मैरिड थी, दे वर आंट्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई taught them to be unshy, unhesitant, non-reluctant to learn। कि सबसे पहले वो अपनी झंझलाहट, शर्म, ये खौफ, इसको परे फेंकें, फिर वो सीखेंगे। आप यकीन करें कि अल्टीमेटली दे लर्नड इट दैट ब्रिलियंटली। बड़ा अच्छा आइल्स उन्होंने बड़े अच्छे बैंड्स के साथ उन्होंने इसको किया, और उनमें से अक्सर अब्रॉड में बैठे हैं वो स्टूडेंट्स, एंड दे अर्निंग ओवर देयर lucratively, working in their respective fields। इतनी यकीन करें वो कि यूँ कह लें कि उन्हें बेसिक्स से भी वो ऑब्लिवियस थे, इग्नोरेंट थे, अंग्रेज़ी की बेसिक्स से भी, कि उसकी बेसिक जो टीनट्स हैं वो तक नहीं उन्हें आते थे। तो मुझे वो एक आंटी की बात हमेशा वो एक चुटकुला सा है। तो मैंने संडे के बाद मंडे को एक टेस्ट लेना था, आइल्स का पहला टेस्ट था। उसमें मैंने बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स ली हुई थी, उनको एक्सप्लेन करना था, सिचुएशन देनी थी, उस सिचुएशन को इंग्लिश में बयान करना, तो कुछ ऐसी सूरत हाल थी। तो मैंने उनका टेस्ट लेने से पहले एक आंटी से पूछा, मैंने कहा यस, आर यू पीपल रेडी टू टेक द एग्ज़ाम्स? दे सेड ऑफ कोर्स। सो डोंट फील शाय। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।